आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में भारत किसी भी देश से खेल में कहीं से भी पीछे नहीं है। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसका नतीजा ये है कि आज देश के कोने कोने में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और बेहतर खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया आंदोलन के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स को वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के रूप में स्थापित किया गया। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण भारत ने अपने खेल परिदृश्य में बदलाव किया है। जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर ओलंपिक पदक विजेताओं को समर्थन देने तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश में एक नए खेल युग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की लगभग 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए सरकार ने खेलों को सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचान दी है। इसी वजह से खेल मंत्रालय का बजट 2014-15 में पहले जहां 1643 करोड़ था, वो 130% 9% बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 3794 करोड़ हो गया। इस बदलाव का केंद्र बिंदु 2016-17 में शुरू किया गया खेलो इंडिया कार्यक्रम है। नवीनतम बजट में आवंटित 1000 करोड़ के साथ इसने 1000 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण में मदद की है। 326 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कोचिंग और वित्तीय सहायता के जरिए लगभग 2845 एथलीटों को तैयार किया है। खेलो इंडिया गेम्स से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2018 से 17 संस्करणों में 50,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। प्रतिभा की पहचान को तेज किया गया है। 9 से 18 वर्ष की आयु के युवा प्रतिभागियों की खोज के लिए AI आधारित प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला एक डेटा संचालित कार्यक्रम है। उच्च स्तरीय स्तर पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स ने भारत के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक चैंपियनों का समर्थन किया है और मुख्य एथलीटों को अनुकूलित प्रशिक्षण और मासिक भत्ते प्रदान किए हैं। भारत ने टोक्यो 2020 में 7 और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते, जबकि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने पेरिस में रिकॉर्ड 29 पदक जीते हैं। 2019 में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट ने सामूहिक भागीदारी कार्यक्रमों, ऑनलाइन अभियानों और पारिवारिक जुड़ाव सत्रों के माध्यम से फिटनेस की संस्कृति को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज ने जम्मू और कश्मीर में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जबकि नेहरू युवा केंद्र संगठन के तहत कार्यक्रमों ने 623 जिलों में युवाओं को सशक्त बनाया है। गांव स्तर की प्रतिभाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पोडियम तक भारत का खेल परिस्थिति तंत्र अब पहले से कई अधिक समावेशी, मजबूत, प्रदर्शन आधारित है। जैसे जैसे देश 2036 के ओलंपिक और उससे आगे की ओर देख रहा है, ये पहल एक स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत को दुनिया के शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में से एक बनना है।